नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, जब आप नीट 2025 का फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें सबसे मेजर चैलेंज जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप लोगों को कैटेगरी वाले कॉलम में क्या फिल करना है। तो वो सारे के सारे इश्यूज मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं कि आपकी कैटेगरी क्या है, सेंट्रल में क्या हो, आप स्टेट में क्या हो, तो आपको एग्जैक्टली कैटेगरी क्या फिल करनी है, और आपके पास सर्टिफिकेट है तो किससे बनवाना है। ये जो कुछ भी पूरा फॉर्म फिलिंग के टाइम में जो भी इशू क्रिएट हो रहा है ना, वो सारा का सारा मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने क्लियर कर दूंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे कि आप लोगों को एक पूरा आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। देखो, जब आप नीट 2025 का फॉर्म फिल करना शुरू करोगे तो जैसे ही आप इस कॉलम में जाओगे, सोशल कैटेगरी डिटेल्स, इस कॉलम के पास आप जैसे ही पहुंचोगे, आपके पास इस तरीके का एक लिस्ट खुल के आएगा। इसमें लिखा है कैटेगरी, आपने डाला ओबीसी एनसीएल। ओबीसी एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर। इसके बाद आता है सेंट्रल लिस्ट। तो इस सेंट्रल लिस्ट का मतलब ये है कि क्या आप ओबीसी, जो ओबीसी कैटेगरी से आते हो, वो सेंट्रल के अंडर ओबीसी में आते हो क्या। देखो, ओबीसी जैसे इंडिया में क्या है, दो तरीके से चीजें चलती हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर तो ओबीसी हैं, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ओबीसी नहीं है। चीज समझो, बात को क्लियर। अगर आपकी स्टेट ने आपको ओबीसी डिक्लेयर कर रखा है और आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको ओबीसी डिक्लेयर नहीं कर रखा है और आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप लोग जनरल से फॉर्म फिल करोगे, जनरल कैटेगरी। फिर आप इस कॉलम में जनरल कॉलम सिलेक्ट करोगे तो आपके लिए ये कंफर्म कैटेगरी और ये वाले कॉलम आपके अपने आप ब्लैंक हो जाएंगे। अभी आप लोग जनरल से फॉर्म फिल करोगे, लेकिन जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ड्यूरिंग काउंसलिंग, तब आप फिर से ओबीसी वाले कॉलम से फिल करोगे। क्योंकि क्या होता है, जब आप काउंसलिंग करवाओगे तो आपकी स्टेट के भी कॉलेजेस उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट की काउंसलिंग होती है, जैसे मान लो सपोज आप यूपी से बिलोंग करते हो, उत्तर प्रदेश से। अभी आप ऐसा है कि आप यूपी में ओबीसी हो बट सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जनरल में हो, तो फॉर्म फिल आप जनरल से करो, आपको रैंक जनरल की मिलेगी। लेकिन जब काउंसलिंग कराओगे ना, आप यूपी नीट की काउंसलिंग कराओगे या यूपी आयुष की काउंसलिंग कराओगे, उस समय आप लोग इसमें क्या करना, आप ओबीसी डालना कैटेगरी, क्योंकि आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट होगा। तो ये बात तो उनके लिए हो गई, उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का कैटेगरी का इशू फंस रहा है कि मतलब वो क्या फिल करें। सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल लिस्ट में नहीं है तो वो क्या डालें, स्टेट गवर्नमेंट में ओबीसी में है तो क्या डालें। अगर सेंट्रल में आप ओबीसी में नहीं हो तो आपको ओपन से फिल करना है, अनरिजर्व, यानी कि जनरल से फिल करना है आपको। ठीक, जनरल से फिल करोगे तो फिर आपसे ये सारी चीजें पूछना बंद कर देगा। अब जो बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसी में हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी ओबीसी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ओबीसी है या नहीं है उससे फर्क अब नहीं पड़ेगा। आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ओबीसी में हो तो आपको ओबीसी एनसीएल सिलेक्ट करना है, ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर सेंट्रल लिस्ट। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर आप क्लिक करोगे कंफर्म कैटेगरी, आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिर से लिख के आएगा ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लिस्ट। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अब आपको इस वाले पेज पे लेके आ जाएगा। देखो, आपने सिलेक्ट किया ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लिस्ट यहाँ पे। अब आपसे पूछता है कि डू यू हैव अ वैलिड एंड लाइव कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय एन ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिस। मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है या वैलिड, जैसे मान लो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना ओबीसी का 2024 की स्टार्टिंग में, जनवरी 2024 में आपने बनवा लिया था, तो अभी वो जनवरी 2025 में तो एक्सपायर हो गया। ठीक, इसलिए ये आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं है, तो आप उसकी वैलिडिटी चेक कर लो और उस वैलिडिटी के हिसाब से यहाँ पे फिल करो। तो बेसिकली आपको यहाँ पे फिल करना है यस। ठीक, अब बात आती है कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी या कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर। जब आप कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाने जाओगे तो जो कैटेगरी सर्टिफिकेट बन के आता है, ये देखना यहाँ पे आपको 2 नंबर लिखे मिलते हैं, उसमें एक कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर होता है, उस कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पे फिल कर देना है आपको। ये इसलिए पूछा जा रहा है कि कई बार बच्चे क्या होता था कि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता था एनसीएल का, लेकिन वो फिर भी ये सोच के फिल कर देते थे कि चलो हम बाद में बनवा लेंगे, और बाद में उनका बनता नहीं था। तो फिर ये बाद में जब रिजल्ट आता है उस समय ये दिक्कत हो जाती थी कि बच्चे ने फिल किया ओबीसी से फॉर्म,
लेकिन अभी जब वो प्रोड्यूस नहीं कर पाया सर्टिफिकेट तो वो कन्वर्ट हो गया जनरल में। तो इस समय पे फिर दिक्कत क्रिएट होती है एनटीए को। इसलिए एनटीए ने क्या किया, नीट में और जेई में दोनों में इन लोगों ने अभी से ही सर्टिफिकेट का नंबर मांगना शुरू कर दिया है। इसलिए आपसे यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी या नंबर मांगा जा रहा है। अब यहाँ पे ये लिखा है देखो, कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट, किस डेट को आपका इशू हुआ है। जैसे मान लो अभी आप फरवरी में बैठे हो, आज कितनी तारीख हो गई, आज हो गई है 9 तारीख, आप 9 फरवरी में बैठे हो और आपका इशू हुआ था ये 1 फरवरी को, या आप अभी बनवाओगे जब तो आपका इशू होगा 15 फरवरी को। ठीक, तो आपको यहाँ पे लिख देना है इशू डेट 15 फरवरी, ये वाली इशू डेट आपकी लिख जाएगी यहाँ 15 फरवरी कर दी आपने। अब लिखा है इसमें नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी द कैटेगरी सर्टिफिकेट। यहाँ पे जनरली क्या होता है, यहाँ पे डिजिग्नेशन मांगता है लेकिन इन लोगों ने नेम मांगा है, तो नेम में आप लिख दो। जैसे मान लो इन्होंने इशू किया है आपको, ए सिंह ने आपको इशू किया है, तो आप यहाँ पे लिख दो ए सिंह, विद इन ब्रैकेट लिख दो इनका, ये अगर तहसीलदार हैं तो तहसीलदार लिख दो, एसडीएम साहब हैं तो एसडीएम साहब लिख दो, ये जो भी इनका डेजिग्नेशन है वो विद इन ब्रैकेट आप लिख दो। इससे क्या होगा, चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अब ये चीज आपको कहाँ से मिलेगी, किसने इशू किया है, क्या इनका डेजिग्नेशन है, तो उसके लिए जो आप सर्टिफिकेट बनवाओगे, चाहे आप सीएससी सेंटर से बनवाओ, किसी से भी बनवाओ, सीएससी सेंटर वाला अपना नाम यहाँ पे लिखेगा और डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट जो होगा उसमें यहाँ पे आपको नाम विथ डिजिग्नेशन मिल जाता है। तो आपको कहीं घबराने की या भागने की जरूरत नहीं है, ना ये परेशान होने की जरूरत है कि ये मैं सब चीजें कहाँ से कलेक्ट करूं। आपके ओबीसी सर्टिफिकेट पे ही हर एक चीज लिखी है। आई थिंक कि चीजें क्लियर हो गई होगी। मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं, अगर आप सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी नहीं हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप ओबीसी नहीं हो तो आपको जनरल से फॉर्म फिल करना है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसी हो तो आपको ओबीसी से फॉर्म फिल करना है। उसके बाद ओबीसी सर्टिफिकेट की ये जितनी भी क्रेडेंशियल्स आपसे मांगे गए हैं वो सारे के सारे क्रेडेंशियल्स आपको फिल करने हैं। इन केस आपका ओबीसी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है तो आप अभी बनवा लो फिर से, तो आपका एक्सपायर नहीं रहेगा। फिर भी जब आप काउंसलिंग स्टार्ट करोगे तो काउंसलिंग के टाइम, दैट मीन्स जब 2025 में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी वही जून के आसपास जाके, तो आपको फिर से बनवाना पड़ेगा। बट अभी आपको बनवाना ही बनवाना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एससी और एसटी कैंडिडेट्स की। मैंने ये तो ओबीसी एनसीएल का बता दिया क्योंकि मैंने ओबीसी एनसीएल फिल किया हुआ है। अब एससी एसटी कैंडिडेट का इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनमें कुछ एज सच वैलिडिटी नहीं होती है कि आपका सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं है। आप इसमें भी यही चीज, आपको जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उसमें ऐसा नहीं है कि उनको सेंट्रल स्टेट ने अलग अलग कर रखा हो। आपके पास एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है या एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे अपना एसटी कैटेगरी सर्टिफिकेट फिल करके यस करके जो जो आपसे डिटेल मांगे वो आप अपना डिटेल फिल कर सकते हो। मेन इशू जो क्रिएट हो रहा है वो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का क्रिएट हो रहा है। जो चीज मैंने बताई है ओबीसी के लिए सेम गोज विथ ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी 1 साल के लिए वैलिड होता है, तो आपको उसकी वैलिडिटी चेक कर लेनी है और अगर वैलिड नहीं है तो आप वैलिड वाला सर्टिफिकेट बनवा के उसके बाद इसकी सारी की सारे क्रेडेंशियल्स इसमें फिल कर देना। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो जिससे कि आपके कैटेगरी का सर्टिफिकेट वाला जो कुछ भी इशू था, क्या फिल करना है, सेंट्रल स्टेट लिस्ट, ये सब क्या है, वो सारे के सारे इशू मैंने क्लियर कर दिए आपके। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी इशू रहता है तो आप क्या कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं तो आप मेरी टीम से रीच आउट कर सकते हो। मेरी टीम आपका सारे के सारे डाउट क्लियर कर देगी। टीम का कॉन्टेक्ट डिटेल आप लोगों के सामने ये फ्लैश हो रहा है। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आपको काउंसलिंग के टाइम बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। हम लोग आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग करवाएंगे और इस तरीके के अपडेट्स 1 बाय 1 आते रहेंगे आप लोगों के लिए। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।